हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए किसी भी नंबर को, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये दो ही टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप के नंबर अकेला होगा, लाइक prove that root 3 is irrational, root 5 is irrational, root 7, root 11 इस टाइप से आएगा। इसके साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होगा। तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें इनके साथ इन रूट वाले नंबर्स के साथ कोई नंबर या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा या फिर डिवाइड में होगा। ठीक है, तो इस टाइप का आज सॉल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका जो है इस क्वेश्चन को वो सेम है फर्स्ट टाइप का, कुछ बिल्कुल सेम नहीं। जैसे वहां तो जो टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे सबको हम एक ही तरह से सॉल्व करते थे, बस डिजिट चेंज हो जाता था, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तरीका सेम है कि हम क्या मानेंगे कि ये रैशनल है, फिर हमारा अजम्पशन गलत निकलेगा और अजम्पशन गलत निकलेगा तो हम क्या कह देंगे कि ये इर्रेशनल है। तो देखिए हम वही करेंगे, लेट 3 + 2 √5 बी रैशनल। उल्टा मान के चलेंगे हम, हमें प्रूफ करना है कि इर्रेशनल है लेकिन हम मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, अपॉन वाले नंबर्स, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। Where A and B are co-primes। अब देखिए को-प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है मेरी तो आपको पता होगा। को-प्राइम का मतलब कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों की फैक्टर्स में हो। ठीक है, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। या और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। मतलब अगर कोई एक नंबर है 5, वो अगर a से डिवाइड हो रहा है तो b से डिवाइड नहीं होगा, b से डिवाइड हो रहा है तो a से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा एक ही नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब होता है कि ये को-प्राइम है। ठीक है, हमने क्या कहा, a एंड b आर को-प्राइम्स, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ रूट वाला नंबर एक तरफ लिख लीजिए और बाकी को धीरे धीरे करके दूसरी तरफ ले जाइए। यानी हमारा नंबर क्या है, 3 + 2 √5। 2 √5 को यही रहने दीजिए, 3 को पहले वहां ले जाइए, प्लस का था, यहाँ आके काय का हो गया, माइनस का। इसी तरह से अब 2 को भी ले जाइए, हमें रूट वाला नंबर छोड़ना है बस यहाँ पे। जैसे मैं 2 को यहाँ लेके जाऊंगी, ये मल्टीप्लाई का है, यहाँ आके हो गया डिवाइड, ये क्या हो गया a/b - 3। अब देखिए जब भी इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू के साइन का मतलब क्या है कि जो इक्वल टू के इस तरफ है वही इस तरफ है, दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे अगर रैशनल नंबर है तो यहाँ भी रैशनल होना चाहिए, यहाँ इर्रेशनल है तो यहाँ भी इर्रेशनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई है, a/b हमने माना था कि रैशनल नंबर है ना, 3 तो हमें पता ही है कि रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, यानी ये पूरा तो हो गया रैशनल नंबर। बट √5 क्या है, इर्रेशनल है, यानी कि हमारा असम्पशन गलत हो गया। ठीक है, here we can see that RHS is rational but LHS √5 is irrational। ठीक है ना, अगर हमारा असम्पशन सही होता तो दोनों तरफ रैशनल नंबर आ रहा होता। ठीक है, so this means that our assumption was wrong, हमारा assumption गलत था। 3 + 2 √5 is इर्रेशनल। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है।
भाई हमने यहाँ तो कोई गड़बड़ करी नहीं, मतलब हमारा assumption ही गलत था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब क्वेश्चन है, तीनों ही सेम तरीके से सॉल्व होंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा था। हमें बताना है कि 1/√2 इर्रेशनल है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या माना कि ये एक रैशनल ही नंबर है। देन 1/√2 क्या होगा, a/b। क्लियर? वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, a और b कोप्राइम्स है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। तो अब देखिए इसको, हमें क्या चाहिए, √2 ऊपर की तरफ चाहिए, चाहे तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले रही हूँ, ठीक है। टेकिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। जैसे आप रेसिप्रोकल लेंगे ये हो गया √2 इज इक्वल्स टू b/a। अब यहाँ पे अगर देखें ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ठीक है, b/a क्या है, रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। देन √2 should also be रैशनल, है ना, √2 भी रैशनल होना चाहिए हमारी इक्वेशन के हिसाब से। बट ये तो गड़बड़ हो गई, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इररेशनल। ये एक फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना कि √2 इररेशनल है। √2 इज इररेशनल, तो क्या होगा, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि ये जो है वो रैशनल है वो गलत। हेंस आवर assumption was wrong √1/√2 is irrational। सेम प्रोसेस हमें सारे ही क्वेश्चंस में करना है इस टाइप के। सेकंड वाले में है 7√5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, 7√5 को अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, रैशनल है, उल्टा अज्यूम करते हैं ना हम। तो देन 7√5 is equals to a/b where a and b are co-primes and b is not equal to 0। पूरा सेम वही है। अब हम क्या करेंगे नाउ, देखिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, √5 is equals to a/7b। अब क्लियरली आपको दिख रहा है ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो इररेशनल है, यानी कि हमारा असम्पशन गलत था। हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 a/7b इज रैशनल, a/7b रैशनल है, देन √5 should also be rational, √5 को भी रैशनल होना चाहिए, but this contradicts the fact that ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √5 क्या है, इररेशनल। यानी हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से √5 रैशनल आ रहा है, लेकिन √5 तो इररेशनल होता है, इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत था। इट मीन्स दैट आवर assumption was wrong and √5 is irrational। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है टाइप 2 के। टाइप 2 में तो हमें सिर्फ ट्रांसफर करना है, एक तरीके से देखा जाए। शुरुआत में मानना है कि ये a/b है, देन हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं और लिख देंगे कि ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन 6 + √2, इसी में मैं समझा देती हूँ। 6 +
√2 आपका क्वेश्चन है तो हम वही करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। हम यही मानेंगे कि 6 प्लस √2 इरेशनल है। तो 6 प्लस √2 क्या होगा, a अपॉन b, जहां a और b आर को प्राइम्स एंड d इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 6 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, यानी RHS तो पूरा आपका रैशनल हो गया। इसका मतलब अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होना चाहिए। A upon B minus 6 is rational. Then √2 should also be a rational, but √2 क्या होता है, √2 तो irrational है। इसका मतलब हमारा assumption गलत था और 6 प्लस √2 इज irrational। लास्ट क्वेश्चन में ना मैंने गलत लिख दिया, 7√5 आएगा, वहां पे मैंने सिर्फ √5 लिखा है शायद, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखिएगा यहाँ पे कि ये नंबर इरेशनल है। सो मैंने आपको टाइप 1 भी बता दिया। टाइप 1 भी पूरा एक क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सारा उसी तरह से सॉल्व होगा, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी सिर्फ इस स्टेप में चेंज होगा, बाकी पूरी लैंग्वेज आप सेम की सेम लिख सकते हैं। सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।